चलिए दोस्तों, कल का जो हम लोग क्लास छोड़े थे, फार्मूला आपको दिए थे याद करने के लिए 6 फार्मूला, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का 6 फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने जो आपको ट्रिक बताया था लाल बटे कक्का, उस फार्मूले से आपको याद हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद का जो टॉपिक है वो है 8.1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8.1 में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं कि ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है? समकोण है। B को समकोण 90 डिग्री है। चलिए B समकोण है। AB बराबर 24। सबसे पहले अगर यहाँ पे B दिए या तो एक यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे A लिख दीजिए, तो ABC B समकोण हो गया। अब बोल रहा है AB बराबर 24। AB मतलब ये 24। अच्छा, BC बराबर 7। BC ध्यान में देखिए ध्यान से, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बोल रहा है पहले क्वेश्चन में दिया साइन A का मान ज्ञात कीजिए। क्या? साइन A का। अच्छा, जब साइन A का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन A बराबर होता क्या है। देखते हैं साइन A इक्वल टू, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको यहाँ से लिख लेना होगा, लंब बटे कर्ण होता है, कोई भी हो लंब बटे कर्ण होगा। अच्छा, जब आप ज्यों ही लंब बटे कर्ण लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लेकिन आपको कर्ण देखिए आपको पता नहीं है। तो कल मैंने क्या बताया था कि कर्ण को पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, क्या? कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। अब लंब देखते हैं, तो लंब में या तो ये लंब या ये लंब, तो अभी तो किसी ए के लिए निकालना है, तो ए के लिए लंब कौन सा है? ए के लिए लंब यानी एंगल ए के लिए लंब कौन सा है? 7 है। तो 7 क्योंकि इसके सामने है, जो इसके सामने होगा वही लंब होता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस, और आधार अब बचा क्या है? अगर ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, आधार यानी 24 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं कि कर्ण बराबर क्या आता है। देखते हैं, कर्ण बराबर 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 आएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करिएगा 576 आता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए। देखिए 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6, यानी कि कर्ण बराबर में हमारा आ गया 25। अब देखिए हम लोग आसानी से देख लेते हैं कि साइन A बराबर क्या होगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं, साइन A बराबर, अब लंब इसमें A के लिए क्या होगा? 7 लिख दिए। अच्छा, अब कर्ण लिखना है, तो कर्ण तो हमारा 25 आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 25। अब 25 7 बटे क्या हो गया? 25 हो गया। चलिए इसी में दिया कॉस A। अब कॉस A बराबर क्या होगा? कॉस A का फॉर्मूला देखिए आप, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण। अच्छा, अब देखें कि आधार क्या है? A के लिए। देखिए किस एंगल के लिए निकालना है, इसको ध्यान में रखते हैं, एंगल A के लिए। तो कॉस A के सामने की भुजा लंब होती है, उसके सटा हुआ एंगल से सटा हुआ भुजा आधार होता है, तो आधार क्या है? यहाँ पे 24 है। अच्छा, कर्ण क्या है? कर्ण 25 है। आपका ये पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा, इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्या देख लेते हैं, इसको बना देते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है साइन C निकालिए आप, साइन C। अच्छा, जब साइन के लिए सेम फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होगा। अच्छा, जब लंब निकालेंगे तो C के लिए अब यहाँ से लंब देखेंगे, यहाँ से लंब, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी यानी कि 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। देखिए जो एंगल दे रहा है, इसमें मेन फंडा यही है कि जो एंगल आपको दिया गया है उसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। जैसे C के लिए बोला था, अभी मैंने 24 लिखा, लंब क्यों लिखा? क्योंकि इसके सामने है। और जब एंगल A, अभी यहाँ पे साइन A था तो लंब उसके लिए 7 था, क्योंकि उसके सामने कौन सी भुजा थी? BC थी,
ध्यान दीजिए BC थी तो BC। अब देखो साइन C होगा। कर्ण हरदम सदैव सबके लिए बराबर होता है, कर्ण सबके लिए एक ही होगा, ठीक है। चलिए इसी में दिया है cos C, पुनः cos C बराबर जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पे, आधार क्या है, C के लिए आधार क्या है 7 है, 7/24 कर लेते हैं, ठीक है। 7/25 क्योंकि कर्ण है ना, तो कर्ण 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये वाला दूसरा क्वेश्चन देता है, बोल रहा है आकृति 8.13 में देखिए, आपके बुक का ये दूसरा क्वेश्चन है 8.1 का, उसमें ये आकृति 8.13 में दिया है। बोल रहा है कि tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए। मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। बोल रहा है कि tan p माइनस cot r को ज्ञात कीजिए। देखिए सेम इसमें भी आपको दिया है कि देखिए आपको एक भुजा आपको नहीं दिया, जबकि कर्ण हमको पता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार अगर एक भुजा नहीं दिया है तो उसके लिए सीधा पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो, अब हमको देखिए यहाँ पर अगर tan p के लिए देखें तो p के लिए क्या है, लंब है, तो लंब यानी कि QR हमको निकालना है। देखिए QR का स्क्वायर बराबर QR का, अब सॉरी फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए PR का स्क्वायर, PR मतलब अभी कर्ण देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का लंब का स्क्वायर, तो लंब यहाँ पे क्या होगा QR का स्क्वायर, प्लस P के लिए भी देख रहे हैं दोस्तों, P के लिए देख रहे हैं QR का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। अच्छा PR का स्क्वायर हमको पता है क्या है, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा बराबर QR का स्क्वायर मतलब नहीं पता है हमको, QR का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। PQ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अब 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, सॉरी डायरेक्ट लिख देते हैं 169, और इधर 12 के स्क्वायर को इधर लगेगा -144 हो जाएगा। इधर क्या बचा QR का स्क्वायर। अब देखिए घटाइए इसमें से 9 में से, मतलब 9 में से 4 गया 5 बचा, और ये 16 में से 14 डायरेक्ट 2 बचेगा, और QR का स्क्वायर, यानी कि अभी हमको QR का स्क्वायर मिला। QR क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, QR बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट QR बराबर क्या लिख देते हैं यहाँ पे 5। अब देखिए आपका tan p आसानी से निकलेगा। tan के लिए फॉर्मूला हम आपको बताए थे, tan p के लिए फॉर्मूला क्या था, देखिए एक बार फिर से। tan p के लिए फॉर्मूला क्या है, tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार, और कॉट के लिए भी देख लिए आधार बटे लंब, ठीक इसका उल्टा होता है। तो चलिए फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। p के लिए देखेंगे लंब क्या है 5 है, P के लिए लंब देखिए 5 है, ठीक। P के लिए एंगल P के लिए लंब क्या होगा 5 होगा, क्योंकि इसके सामने है, और आधार क्या होगा, अब ये कर्ण है तो लास्ट यही आधार बचेगा 12 हो जाएगा, माइनस cot R के लिए एंगल R के लिए cot निकालना है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ पे क्या होगा 5, क्योंकि ये तो लंब हो जाएगा उसके सामने, तो आधार 5 बटे लंब क्या होगा 12 होगा। अब देखिए 5/12 माइनस 5/12 करिएगा तो आप देखिए एक बार कर देते हैं, आपको 12 हो जाएगा। फिर इसमें 5, 12 से 5 माइनस 5 यानी कि 0/12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/4, चलिए पहले जो दिया होता है, मतलब हमको क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि साइन A बराबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में फोकस करिए, साइन A बराबर 3/4। अब बोल रहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल होगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो इसमें जरूर एक ट्रायंगल होगा यानी त्रिभुज होगा। एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एंगल A लेते हैं, एक एंगल क्या ले लेते हैं A। जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया A, ये मान लीजिए B होगा, ये C होगा, ठीक है। अब देखिए एंगल A के लिए बोल रहा है, एंगल A का पहले फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ध्यान दीजिएगा लंब बटे में
कर्ण होता है। तो लंब बटे में कर्ण हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लंब हमारा 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया, तो ए के लिए लंब क्या होगा 3 होगा, कर्ण क्या होगा 4 होगा। तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, क्योंकि हमको आधार नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से क्या कहता है पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण बराबर होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक तो कंफर्म होगा। अच्छा, कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर लंब मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 चौके 16, इधर भेज देते हैं क्योंकि हमको आधार नहीं पता है, तो आधार हमको निकालना चाहेंगे कि 3 को इधर कर दिया तो 9 इक्वल टू इधर क्या आ गया आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 16 में ले 9 गया 7, तो आधार क्या हो गया अंडर रूट में 7 होगा, वर्गमूल को इधर कर देंगे तो अंडर रूट में 7 आ गया। अब क्या बोल रहा है कॉस ए बराबर बताइए, तो देखिए कॉस ए, अब ध्यान दीजिएगा कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार क्या होगा, आधार यहाँ पे रूट में 7 आया है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं √7, और यहाँ पे आधार लिखते हैं √7 अपॉन में कर्ण क्या है 4 है। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद दिया है tan ए निकालिए, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। आपको बिल्कुल याद रखना है, ये लाल बट्टा कक्का आपको फॉर्मूला बताया था ना, लाल बटे का के ए, इसको आपको याद रखना है बिल्कुल, इसको भूलना नहीं है। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टैन के लिए होता है। ठीक इसका उल्टा, ये कॉसेक के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है, ये कॉट के लिए होता है। इसको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए टैन ए बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो लंब क्या होगा टैन के लिए लंब ए के लिए लंब क्या होगा 3 होगा, ये तो दिया ही था। आधार क्या होगा √7 होगा, √7 मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब नीचे में थोड़ा परमीकरण करके इसको ऊपर कर देते हैं, तो √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अच्छा, ये क्या होगा 3√7/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। क्या बोल रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिए। अब बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम cot a का मान, 15 cot का नहीं मान चाहिए हमको, cot a का मान ज्ञात कर लेते हैं। cot a का मान क्या होगा 8/15। कैसे 15 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में कर दे। अच्छा, कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं कॉट का फॉर्मूला आधार बटे में लंब होता है, क्योंकि उल्टा होता है ना, टैन का लंब बटा आधार होता है, तो कॉट का आधार बटा लंब होगा। अच्छा, यहाँ पे देते हैं आधार बटे में लंब, ठीक है। अब उनको कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण फिर निकाल लेंगे हम। कर्ण बराबर अभी हम बार बार निकाल रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि कर्ण बराबर आप डायरेक्ट लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए, कर्ण का लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225, 8 × 64, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 2, ये किसका होता है 17 का होता है। 289 डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे 17 का होता है, ठीक है। कर्ण बराबर कितना आ गया, आप यहाँ पे इसको काट के लिख देते हैं, कर्ण बराबर कितना आ गया आपका 17। चलिए, अब जब कर्ण बराबर 17 आ गया तो क्या बोला है साइन ए बराबर ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है। लंब क्या है, लंब दिया है यहाँ पे 15 है, कर्ण क्या निकाला अभी हमने 17 निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया सेक ए बराबर, क्या दिया है सेक ए बराबर, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार,
कैसे होता है, चलिए देखिए यहाँ पे साइन कॉस का उल्टा होता है सेक, आधार बटे कर्ण होता है तो इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना आया 17 आया, आधार कितना है, आधार आपका 8 है तो 8/17, ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। अच्छा, अब दिया है देखिए सेक थीटा, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है हमको, क्या दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12। सेक थीटा बराबर हम अभी क्या पढ़े कि कर्ण बटे में आधार होता है, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। अब देखिए लंब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या कर्ण दिया है आधार दिया है, तो देखिए पाइथागोरस पर में फिर से लगाइए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। हमको देखिए कर्ण दिया है तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर, लंब नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधार का आधार दिया है हमको कितना है 12, अब इस 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको इधर ले आते हैं तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसको घटाइएगा तो 25 आएगा, 25 इक्वल टू लंब का स्क्वायर है। तब बताइए लंब क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा लंब बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ से लंब निकल गया। अब बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। अन्य सभी मतलब देखिए पहले सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या आया लंब अभी हम लोग निकाले 5 बटे में कर्ण क्या है 13 हो गया। अब यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर आपको थोड़ी सी अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे लंब कर्ण लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से कर्ण लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर मेरा 13 आ गया, लंब आधार बराबर 12 आ गया और लंब बराबर 5 आ गया। अब यहाँ से डायरेक्टली कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, सॉरी आधार बटे में कर्ण होता है। अब आधार मतलब 12 और कर्ण कितना है 13, ये आपका हो जाएगा। अब इस साइन कोस tan थीटा बराबर निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है लंब 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 12 लिख देंगे। चलिए तो और आगे आप निकाल लीजिएगा। अब बोलिएगा कि सर कोसेक का बताइए, तो देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे में लंब होता है, तो कर्ण कितना दिया है 13, लंब कितना होगा 5, ये हो गया कर्ण। आगे और 1-2 बच गया, निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि एंगल ए मतलब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, सबसे पहले एक एंगल बना लेते हैं, कोण बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हो गया, ठीक, इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण हमारा तो पहले बताए थे ना, न्यून कोण बस ये 2 हो गए, ये क्या होगा एक समकोण होगा। तो मान लीजिए कि ये ए है ये बी है, तो ये क्या होगा सी। अच्छा, अब बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ये ए हो गया एंगल ये बी हो गया। अब बोल रहा है कि ये दोनों न्यून कोण, और बोल रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। क्या दिया क्या है लिख देंगे यहाँ पे, पहले दिया है क्या दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर है। अब देखिए कॉस ए मतलब कॉस ए के लंब क्या होगा यहाँ पर बी सी, ध्यान दीजिए इसके लिए इसका मान लिख लेते हैं आप कि कॉस ए मतलब ए के लिए लंब क्या होगा बी सी, लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी बटे में आधार क्या होगा, अरे सॉरी लंब कॉस ए में तो लंब नहीं आधार लिखना पड़ता है, तो कॉस ए के लिए आधार ए सी होगा, सॉरी कॉस ए के लिए आधार ए सी और कर्ण क्या होगा ए बी होगा, ठीक, बराबर कॉस बी के लिए क्या होगा लंब आधार क्या होगा, ये लंब हो जाएगा तो ये आधार बचा बी के लिए, तो बी सी अपॉन में ए बी,
अच्छा, अब आगे इधर भी देख लेते हैं। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। अच्छा, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी करना है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि ए सी मतलब ये कॉस ए बराबर कॉस बी है, हमने कर लिया कॉस। अब देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा क्या यहाँ से। चलिए ए बी से ए बी जब कट गया तो क्या हुआ, ए सी बराबर क्या आया, बी सी। यानी कि ये वाली भुजा ए सी कहाँ गया, ये ए सी बराबर हो गया बी सी के। अच्छा, अब हम लोग को इससे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अब बोलो क्यों एंगल ए बराबर क्यों एंगल बी हो जाएगा, तो लिख दोगे यहाँ पे कि बराबर भुजा के जाके विपरीत वाले कोण बराबर होते हैं, जैसे अब देखो कहाँ विपरीत है, तो देखो ए सी भुजा ए है, इसके विपरीत कोण कौन सा है, ये एंगल बी है, तो एंगल बी आपने लिख लिया। अच्छा, अब बोला बी सी के सामने, बी सी के अपोजिट में कौन है, ये है, एंगल ए है, तो एंगल ए ये हो गया। तो ए बी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया क्या, कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी और 6 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। आप लोग अपने से एक बार करने का कोशिश करिएगा। अगर वो बन जाता है तो सही बात है, हमको कमेंट में बताइएगा, नहीं तो कल से फिर से हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो मेहनत करिए और बिल्कुल लगन के साथ पढ़िए। ठीक है।